फिलिस्तीन बनेगा देश क्योंकि 145 देशों से ज्यादा इस पूरे मुद्दे पर ये जितने भी मुल्क हैं वो साथ आ गए। इसमें भारत भी है। यूएस इजराइल को भारत का ठेंगा है, यानी यूएस और इजराइल जो नहीं चाहते हैं वो होने वाला है। फ्रांस की क्रांति से मुस्लिमों की चांदी। अब आप देख लीजिए, फ्रांस ने एक क्रांति शुरू की, उसके बाद से अब जितने भी मुस्लिम हैं उनके लिए चांदी हो गई, और स्पेशली जो फिलिस्तीनी हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहला कि कैसे फिलिस्तीन बनेगा देश और कौन से वो 145 से ज्यादा मुल्क हैं जो इस पूरे मुद्दे पर एक साथ हैं। दूसरा है यूएस इजराइल को भारत ने कैसे ठेंगा दिखा दिया है। यूएस चाहता है कि भारत इस मुद्दे पे साथ ना रहे, लेकिन भारत साथ है। वो जो यूएन की कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि सऊदी और फ्रांस मिलकर करा रहे हैं, उसमें भारत है साथ में। तीसरा है कैसे फ्रांस यूके की क्रांति से मुस्लिमों की चांदी हो गई है। चौथा देखिए कि कैसे इजराइल का दुनिया में अब विरोध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गाजा में जो हो रहा है, फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, उससे इजराइल के प्रति निंदा और उसके खिलाफ जो एक विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। पांचवा है कैसे गाजा के लिए एक हो गए हैं दुनिया के मुस्लिम। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि फिलिस्तीन का अब जो देश बनना है, उसको मान्यता मिलना है। अब लग रहा है कि लगभग ही पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि यूएन के देखिए 193 सदस्य देश हैं, कंट्रीज हैं, उसमें से 145 से ज़्यादा तो कह रहे हैं कि हाँ भाई हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। उसमें अब नए नाम भी जुड़ चुके हैं। भाई भारत, रूस, चीन जैसे देश तो शामिल हैं ही हैं, लेकिन अभी फ्रांस ने ऐलान कर दिया कि सितंबर तक हम मान्यता दे देंगे। फिर अब यूके भी चेतावनी दे रहा है। यूके इजराइल को ये चेतावनी दे रहा है कि सीज फायर कर दो, गाजा पे जो तुम लोग कर रहे हो कर दो, नहीं तो हम भी मान्यता दे देंगे। सोचिए, यूनाइटेड किंगडम भी, और ये सब तो एलाइज हैं यूएस के, ये सब तो अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन के साथ हैं। और ये जो स्टेप है फिलिस्तीन के साथ होना, मतलब इजराइल के खिलाफ होना, यूएस के खिलाफ होना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ऐलान हो गया था, और आपको भी पता है कि इन्होंने ये जो क्रांति शुरू की है वेस्ट से, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो इसमें ऑलरेडी शामिल हैं, अब यूके के भी सामने आना, तो ये टेंशन तो है इजराइल और अमेरिका के लिए। ब्रिटेन ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यूरोपियन जो देश है, मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया, ये सब भी कह चुके हैं हम फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका के लिए ना बहुत बड़ी परेशानी सामने आ गई, और साथ में इजराइल के लिए भी, क्योंकि इजराइल के हक की बात तो अमेरिका कर ही रहा है, लेकिन अब अमेरिका के दोस्त ही मुस्लिमों के साथ यानी फिलिस्तीन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और उसमें एक भारत का नाम भी है। अमेरिका और इजराइल जैसे देश नाराज हैं। अमेरिका ने तो फ्रांस को सुना दिया कि ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। और इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये जो फ्रांस कर रहा है ना, ये आतंकवाद को रिवॉर्ड देना है, ये हमास को रिवॉर्ड देना है। हमास कैसे? जैसे ही फ्रांस ने कहा फिलिस्तीन को हम राज्य की मान्यता देंगे, तो हमास तुरंत खुश हो गया। तो ये प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना है। तो इजराइल नाखुश है फ्रांस के स्टेप से, इजराइल नाखुश है यूके के स्टेप से, और साथ में अमेरिका भी नाराज है, और साथ में अब भारत से भी नाराज अमेरिका है। लेकिन भारत को कोई फिक्र नहीं है, उसने तो ठेंगा दिखा दिया है इजराइल और यूएस को। फिलिस्तीन के लिए यरूशलेम राजधानी है, इजराइल भी कहता है कि यरूशलेम है। भैया आपको ये विवाद तो पता ही है ना, जब इजराइल फिलिस्तीन का हुआ था, हमने आपको बताया था कि एक तो ये राजधानी पे लड़ते हैं, फिर वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार हो रहा है। वो फिलिस्तीन कहते हैं भाई वेस्ट बैंक में हमारे लोग हैं, गाजा में हमारे लोग हैं। हालांकि गाजा में बहुत हद तक हमास का भी कंट्रोल है, और वो ये वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती हैं, वो चाहते हैं कि हमास वहाँ पे ना रहे। तो देखिए, वेस्ट बैंक और गाजा की लड़ाई, और गाजा और वेस्ट बैंक पे इजराइल लगातार अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है, तो इससे आपत्ति है। लगातार हमले हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं भूखमरी से। गाजा के तो हाल आपको पता ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यूके टू रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ फिलिस्तीन इन सितंबर अनलेस इजराइल होल्ड्स टू अ सीज फायर। अगर इजराइल या तो सीज फायर कर दे, या तो गाजा पे जो कर रहा है, जो हमले कर रहा है, वो रोक दे, सीज फायर का ऐलान कर दे, वरना यूके भी कह देगा कि हम फिलिस्तीन स्टेट को मानते हैं। तो पूरा प्लान ही बिगड़ गया इजराइल और अमेरिका का। ये तो अमेरिका तो चला था कि भाई मैं जो है सबको साथ में ले आऊं इजराइल के, तो ये तो आप मुस्लिम मुल्कों को साथ लाने का प्लान था। इधर तो अमेरिका के खुद के साथी वेस्टर्न एलाइज वो ही चले जा रहे हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर। देखिए, जैसे कि अल जजीरा की भी रिपोर्ट दिख रही है कि यूके टू रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन अनलेस, तो यूके ने भी चेतावनी दे दी है इजराइल को
इजराइल को चेतावनी देना मतलब अमेरिका को चेतावनी देना। US shuns ill-timed UN conference for two-state solution conveys concerns to India। भाई अमेरिका ने भारत से बात की है, अमेरिका ने बोला है भारत को कि ये जो आप UN कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड कर रहे हो, उस UN कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है? टू स्टेट सोल्यूशन, फिलिस्तीन का मुद्दा, फिलिस्तीन को मान्यता देना। तो भारत ऐसा, ये तो बहुत ही इल टाइमिंग है, ये मुद्दा इस वक्त नहीं उठना चाहिए। तो अमेरिका ने बहुत कोशिश की भारत को रोकने की कि उसको अटेंड मत करो, और अमेरिका ने दूसरे देशों को भी चेतावनी दी कि वो UN कॉन्फ्रेंस मत अटेंड करो जिसका मुद्दा है फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देना। लेकिन कोई देश नहीं सुना, वहां पे सब पहुंचे हुए, 120 से ज्यादा कंट्रीज पहुंची हुई हैं, साथ में भारत भी है। और जबकि US ने कहा है कि ये इल टाइम है, अपने कंसर्न्स भी बताए हैं भारत को, लेकिन भारत ने कहा हम तो नहीं सुनते, हम तो जाएंगे फिलिस्तीन के मुद्दे पर, हम साथ हैं। The United States has expressed reservations to India regarding the UN two-state conference, deeming it counterproductive to ending the Gaza conflict and securing hostages. Despite US urging, India is participating. और ये जो पूरा इधर क्या डिस्कस होने वाला है, और इनके जो होस्ट हैं वो कौन है? सऊदी, वही सऊदी जिस पे अब्राहम अकॉर्ड्स वाला साइन करवाना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहता है US, ताकि इजराइल और सऊदी के रिश्ते अच्छे हों। लेकिन सऊदी ने भी ठेंगा दिखा दिया इजराइल और US को, बोला कि भैया तुम करते रहो, हम तो फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ हैं, गाजा में जो हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी, स्टेट होगा, उसके लिए रोड़ा सबसे बड़ा कौन है? इजराइल है। और इजराइल के पीछे ढाल की तरह अमेरिका खड़ा हुआ है। जब तक इजराइल अंतर्राष्ट्रीय, भाई इजराइल अगर आगे बढ़ता है तो इजराइल की सहमति ज़रूरी है। फिर आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये भी ज़रूरी है कि इजराइल पूरी तरीके से मान ले, सीज फायर कर दे, टू स्टेट सोल्यूशन होता है तो उसमें इजराइल की मंजूरी लगेगी। लेकिन इजराइल तो कर ही नहीं रहा, वो तो धमाके कर रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा की कुल आबादी 50 लाख है। US के विरोध के बाद भी फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा है। फिर आप देखिए कैसे फ्रांस की क्रांति से UK, यूरोप में समर्थन है। इतना सब कुछ हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये जो क्रांति है ना, फ्रांस से शुरू हुई, UK तक पहुंची, UK ने चेतावनी दे दी, यूरोप के दूसरी कंट्रीज में भी पहुंच रही है। धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। और जब तक अभी गाजा का जो ये पूरा, भाई अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे आप बातचीत करते रहोगे, जब तक इजराइल नहीं मानेगा, जब तक इजराइल नहीं रुकेगा, तब तक कैसे गाजा का मुद्दा सुलझेगा? तो अब एजेंडा इतना ही है कि इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर दगाएं। और अभी तो आप देख लीजिए, ट्रंप तो खुद बोल दिए थे गाजा में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचना बेहद जरूरी है। और इजराइल तो झुक भी गया अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आके। उधर वो जो है अब पैराशूट से आटा, दाल, चीनी काले बैग में उधर खाना पहुंचाया जा रहा है। पहले तो रोक रखी थी, भाई दावा तो यही किया जाता है कि इजराइल ने जो है जितनी ज़रूरत है गाजा के मुस्लिमों को उतनी मदद पहुंचाई नहीं जा रही है। लेकिन अब जैसे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है तो इजराइल क्या करता है, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब कुछ वक्त के लिए हम फायरिंग रोक देंगे और अब हम हवा के द्वारा यानी पैराशूट के द्वारा वो जो फूड पैकेट्स हैं वो गाजा के लोगों के लिए देंगे। ईरान पर हमले और गाजा की हालत पर गुस्सा। भाई क्यों? सवाल तो यही है ना, इजराइल का दुनिया में क्यों बढ़ रहा है विरोध? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पे, न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमले कर देना, मुस्लिम मुल्क भी इससे बहुत नाराज हुए। फिर गाजा में अभी से थोड़ी ना, जब से आप सोचिए वो 7 अक्टूबर वाला हमला, तब से लेकर आज तक गाजा में हमले बंद नहीं हुए हैं। वहाँ का आंकड़ा अब 60,000 से ज़्यादा भी, अभी ताज़ा बता रही हूँ मैं आपको, भुखमरी से वहाँ की तस्वीरें जो सामने आती हैं। और अब तो सऊदी भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ हो रहा है। सऊदी भी कह रहा है भाई हम फिलिस्तीन के मुद्दे पे खड़े हुए हैं। वो सारे मुस्लिम एक हो गए हैं। इजिप्ट से देखो तो वो समुद्र में हेल्प, मतलब खाना डाल के बोतलें समुद्र में दी जा रही है और वो समुद्र में बोतल पहुंच भी गई गाजा के पास। मैंने ही आपको बताई थी अपने शो में। तो इस तरीके से ये जो मुस्लिमों की आवाज़ है गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए, वो इतनी बढ़ गई है कि पूरी दुनिया में फैल गई है। मिस्र समेत सारे मुस्लिम मुल्क भी फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि आपको पता है ना किस तरीके से लगातार गाजा में जो भुखमरी है, गाजा में जो हालात हैं, उसके लिए आवाज़ उठ रही है, गाजा के लिए पहुंच रही है मदद। इजराइल भी झुक गया क्योंकि फिर उसने फूड पैकेज बंटवा दिए। अब आप देखिए, ये हैं गाजा के कचरे में से ये खाना ढूंढ रहे हैं बच्चे मर जा रहे हैं। मैंने कुछ हड्डियों वाली फ़ोटो आपको पहले भी दिखा रखी है, भुखमरी की, स्टार्वेशन की, भूख क्या कर रही है बच्चों का हाल और वहाँ पे महिलाओं का हाल।
बहुत जो है। और ये देखिए आंकड़े, 1000 से ज़्यादा मर चुके हैं, ये 9000 से ज़्यादा पीपल इंजर्ड हैं, एटलीस्ट 1000 फिलिस्तीनी किल्ड इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक का आंकड़ा है। वेस्ट बैंक का आंकड़ा ही इतना खतरनाक है। गाज़ा का तो आप देखिए, गाज़ा में इस तरीके से देखिए पहुंचते हैं, वो पीछे खंडर है, वो डिस्ट्रीब्यूशन साइट पे पहुंचते हैं तो दावा किया जाता है कि इजरायली सैनिकों की तरफ से गोलियां चला दी जाती हैं। वो पानी लेने जाते हैं, खाना लेने जाते हैं और कभी लौटते नहीं हैं। तो इस तरीके से हालात चल रहे हैं। देखिए, दैट टोल इन इजराइल्स वॉर ऑन गाजा सरपासेस 60,000। जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो वेस्ट बैंक का आंकड़ा था, ये गाज़ा का है। और अगर मैं सिर्फ फेमाइन या भुखमरी की बात कर लेती हूँ तो 147 तो सिर्फ भूख से मर गए। और इसमें आंकड़ा ज़्यादा बच्चों का है, क्योंकि वो उनकी बॉडी इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो भुखमरी सहन कर सके, यानी भूख को सहन कर सके। दे आर माल न्यूट्रिशन, उनकी हड्डियाँ दिख रही हैं और माँओं की गोद में वो लोग दम तोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें जब पूरी दुनिया देख रही है ना, तो पूरी दुनिया की इस वक्त बस एक ही गुजारिश है, गाज़ा में ये कत्लेआम रोक दिया जाए, गाज़ा के लोगों को बचाया जाए। आपको भी पता है अमेरिका के पास अलग प्लान है, भाई गाज़ा को हम बिल्कुल अलग बना देंगे, रिवेरिया बना देंगे। पर उसके लिए वो कह रहे थे कि फ़िलिस्तीनियों को हमें आजू बाजू के मुस्लिम देश में डिस्प्लेस करना पड़ेगा, यानी जॉर्डन भेजना पड़ेगा, इधर भेजना, इजिप्ट भेजना पड़ेगा। बात भी की थी उन्होंने। तो अब देखिए जो UN कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ़िलिस्तीन का मुद्दा इतना बढ़ गया है, गाज़ा में जो हो रहा है, इजराइल के तेवर भी थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं, US भी कहीं ना कहीं गाज़ा के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो अगर इस पर कोई बड़ा फैसला आ जाता है, ये सारे देश एक हो जाते हैं, तो इजराइल के लिए बहुत झटके वाली बात है। खैर अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।